तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों, आपने मातृभूमि कविता पढ़ी फर्स्ट वीडियो में। आज हम मातृभूमि कविता की शेष पंक्तियां पढ़ेंगे और इसके साथ ही उसका भावार्थ भी जानेंगे। तो हमारी अगली पंक्ति है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहा है कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कल कल बहते हुए झरने, यहाँ कल कल बहते हुए झरने का अर्थ यह बताया गया, जब झरने ऊंचाई से पहाड़ों से नीचे गिरते हैं तो उसमें से जो ध्वनि आती है उसके लिए, उस आवाज़ के लिए यहाँ पर कल कल शब्दों का प्रयोग किया है। तो बता रहा है, कल कल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इन हरे भरे वन्य प्रदेशों में चिड़ियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को मदमस्त कर देती है। अगली पंक्ति है, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अर्थात अमराइयाँ का अर्थ होता है आम के बाग। अमराइयाँ का अर्थ है आम के बाग। आम के घने बगीचों में वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। भारत के दक्षिण में स्थित हिमालय पर्वत से बहने वाली शीतल और चंदन युक्त सुगंधित हवा प्राणियों के, मनुष्यों के तन मन को स्फूर्ति एवं ताजगी से भर देती हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहा है कि इस धरती को धर्म भूमि कहा गया है, यानी यहाँ सभी धर्मों को समान सम्मान मिलता है। यह देश कर्म प्रधान देश है जो मुझे सदैव कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। अर्थात इस देश में रघुकुल में श्री राम का जन्म हुआ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका जीवन चरित्र मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। यहाँ सीता जैसी पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री का जन्म हुआ, जिन्होंने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता का उपदेश देकर मनुष्य को कर्म की शिक्षा दी। उसी प्रकार गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया सिखाई, जग दिया दिखाया, जग दिया दिखाया। यहाँ गौतम बुद्ध को कहा गया है। अर्थात गौतम बुद्ध ने मानव को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके मन के दीपक से आज पूरा जग अलौकिक है। कवि कहते हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्धि भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी,
वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, जो हमें शांति और अहिंसा को सिखाती है और धर्म और न्याय की रक्षक है। तो बच्चों, हमारा ये पहली कविता मातृभूमि पूर्ण हो गई। अब आप इस कविता को पूर्ण रूप से कंठस्थ करिए और उसको अच्छे से समझिए।